सुनहरे भविष्य का सपना संजोए ससुराल आई स्वीटी को क्या पता था कि ससुराल में उसके सारे सपने टूट जाएंगे और जिन्हें अपना बनाकर भविष्य की कल्पना कर रही है, जिसे अपनी जान मान रही है, वही लोग कुछ पैसे के लिए, महज एक मोटरसाइकिल के लिए उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पर हुआ कुछ ऐसा कि 16 दिसंबर 2022 को स्वीटी के मायके वालों को ससुराल से धमकी भरा एक और कॉल आता है। और फिर आती है स्वीटी के गंभीर रूप से आग में झुलस जाने की खबर। परेशान परिजन ससुराल की ओर भागे और वहां से गंभीर स्थिति में स्वीटी को अस्पताल में लाया जाता है। होश आने पर स्वीटी अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताती है और फिर जिंदगी की जंग हार जाती है। लेकिन स्वीटी को न्याय दिलाने की जंग उसके परिवार वाले लड़ने में जुट जाते हैं और अब उन्हें जीत मिलती दिख रही है। जहानाबाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति गुड्डू कुमार और ससुर कपिल यादव ग्राम डकरा मिल्कीपुर थाना सिकरिया जिला जहानाबाद को धारा 304 बी एवं 498 ए आईपीसी में दोषी पाया है। इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि इस केस की स्वीटी कुमारी ने मौत से पहले अपना बयान देते हुए बताई थी कि 16 दिसंबर 2022 को जब वो ससुराल में थी तो उसके पति गुड्डू कुमार ने रूम में बंद कर पहले तो उसके साथ मारपीट की और जबरन मुंह में शराब डाल दी। फिर उसके चचेरे भाई रवि कुमार को फोन से सूचना दिया कि तुम्हारी बहन कुछ देर में भगवान के पास चली जाएगी। इसके बाद शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वो तड़पती रही और बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने अपने को पीएमसीएच पटना में पाया। इसके पूर्व भी सास ससुर ननद पति मोटरसाइकिल के लिए मारपीट किया करते थे। इलाज के दौरान स्वीटी कुमारी की मृत्यु हो गई। मृतका स्वीटी कुमारी के बयान पर जहानाबाद थाना कांड संख्या 1187/22 दर्ज किया गया। जिला जज ने सजा के बिंदु पर 19 अगस्त को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। मामला दहेज हत्या का है, जिसमें स्वीटी कुमारी की शादी 17/12/22 को हुआ था। 17/12/22 को उसकी जब जलाकर मार दिया गया तो वे पीएमसीएच में भर्ती थी और भर्ती के दौरान उन्होंने बयान दिया था, मृत्यु पूर्व बयान, और बयान देने के बाद उसकी हत्या हो गई और वो डेथ कर गई। उसके बाद इसकी शादी जो है उसकी घटना 16/12/22 को ही उसने सब लोगों ने किरासन तेल छिड़क कर सब लोगों ने दहेज के चलते इसकी हत्या किया। देखिए, इस केस का ट्रायल जब शुरू हुआ तो इसका सेशन ट्रायल नंबर 798/23 सरकार बनाम कपिल यादव। अभी तक जो भी ट्रायल में 2 अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र सिकरिया थाना द्वारा सबमिट किया गया और जिसका ट्रायल चला, इस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन और वरीय पदाधिकारी लोगों का सहयोग रहा, जो स्पीडी ट्रायल में था। मेरे योगदान देने के 1 माह के अंदर इसका स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सभी गवाहों की गवाही करवा चुके। उसके बाद आज माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय जो हैं ब्रजेश कुमार के न्यायालय से इसको 304 बी और 498 ए के अंतर्गत दोषी पाया गया है और 19 तारीख को इसी माह के 19/8 को सजा के बिंदु पर सुनवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पीड़िता को पूर्ण न्याय मिलेगा और जो सोसाइटी में क्राइम ऑफ द सोसाइटी न्याय के लिए लोग करा रहे हैं उसको मैं न्याय दिलाने के लिए करबद्ध हूँ और जो हमारे मुख्यमंत्री का सपना है न्याय के साथ विकास, उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी केसेज जो गंभीर प्रकृति के हैं, जिसका हम लोगों का सरकार का मुद्दा है कि उसे त्वरित न्याय दिलाया जाए, जिससे कि सोसाइटी में शांति बहाल हो और अपराधियों को त्वरित सजा मिल सके। इसके लिए स्पीडी ट्रायल के लिए हमारे न्यायालय में अभियोजन कोषांग का गठन किया गया है और हमारे एसपी महोदय एकदम बिल्कुल तत्पर हैं
प्रतिदिन उसका रिपोर्ट लेते हैं। इसका रिपोर्ट मुख्यालय भी जाता है और हम लोग भी प्रतिदिन उसका मुआयना करते हैं, छोटे छोटे डेट लेकर, और अभियोजन द्वारा गवाह बुलाकर सज़ा की ओर अग्रसर किया जाता है, जिससे समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। आज हमारे पास, आप लोग के पास भी दोनों पीड़िता हैं। जो पीड़िता के जो माता पिता हैं वह भी आज थे, वह बेहद खुश हैं कि हमारे जो बेटी के साथ न्याय हुआ, जो किया उसको सज़ा मिली है। उनको बेटी की शादी किए थे सर 2022 5वां महीना में। उसको बच्चे के तकलीफ दे के उसको माँ बहन अपना नाती नती से हटवा के हमको बच्ची पर इल्ज़ाम लगा के करवाता था। हम अंत में उसको गहना गुजिया उतारा, भांग धोवाया है उसको माँ बहन। उसके बाद फिर हम लाने जाते भी थे, नहीं आते। कहाँ हुई थी शादी बच्चे की? डंगरा मिलती सर, कौन थाना है? सिकरिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जला के बाद राशन तेल छीट के उनको तो कहना था कि इसको जिंदगी भर सज़ा मिले, जी। न तो फांसी मिला।